चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक ना, एक हमारे पास सर्कल है जिसका जो हमारा एक कॉर्ड, ठीक ना, एक आर्क है जो कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे 60 डिग्री। आर्क हमारा कौन सा है, ए आर बी। ये आर्क है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है द लेंथ ऑफ आर्क, मींस की ए आर बी की लेंथ कितनी होगी, एंड हमें फाइंड करना है नेक्स्ट एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। ठीक ना, तो ये जो सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं ए ओ आर बी, ये मुझे फाइंड करना है, और हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक ना, और एक हमें ये फाइंड करना है कि ये जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ रहा है, ठीक ना, वो कितना होगा। तो ये तीन चीजें मुझे फाइंड करनी है। ठीक ना, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ठीक, तो फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है, ठीक ना, देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक ना, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला हमारा कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में होता है 2 पाई आर। ठीक ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू में देखना 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 21। ठीक, तो यहां से देखना ये हो जाएगा 1/6 इंटू में ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, और ये जाएगा 2 इंटू 3 6 और इंटू में 22, तो 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड हम देखते हैं, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। तो देखना एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू में कितना है 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 360 और इंटू में हो जाएगा 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू, और इंटू में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, तो यहां से 1/6 और कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो देखना 7 से ये मेरा कैंसिल हो सकता है कितना 3 टाइम्स में। ठीक, अब यहां से देखना 3 इंटू 22 इंटू में कितना हो जाएगा 21, तो यहां से हमारा कितना हो रहा है देखना 2 से ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा कैंसिल, ठीक ना, 2 बचेगा और 2 से हो जाएगा कैंसिल 11। ठीक, तो 11 इंटू में 21, 11 1 से 11 हो जाएगा 1, और 11 2 जो हो जाएगा हमारा कितना 22, और एक हमारा कितना 23। तो ये आ गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया। ठीक ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड वाला। थर्ड हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक ना, तो ये जो कॉर्ड है, ये जो एरिया हमारा फाइंड करना है सेगमेंट का। ठीक ना, तो ये वाला एरिया की बात करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसके एरिया को मैं सेपरेट कर दूं किसमें से 231 में से, मीन्स कि सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल को एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक, तो अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हमारा कैसा होगा ये एक बार देख लो। अब हमें पता है कि ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री है। ठीक ना, और हमें पता है कि ये दोनों जो साइड है AO एंड BO, ये दोनों की वैल्यू हमारी कितनी है इक्वल है, मीन्स कि इसके जो अपोजिट में एंगल होगा ये भी हमारा कितना होगा इक्वल होगा। मीन्स कि देखना ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो यहां से एक बार जरा हम देखें ऐसे कुछ। ठीक ना, ठीक, तो देखना यहां से एंगल जो हमें मिलेगा लेट कर लेते हैं x। ठीक ना, तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू में कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से जो मेरा x 2x इक्वल टू में 180 माइनस में 60। ठीक ना, तो 120 मीन्स की x की वैल्यू कितनी आ रही है 120 अपॉन में 2 मीन्स की 60 डिग्री। तो आपको यहां से समझ आया कि ये दोनों जो एंगल भी हमारे होंगे, ठीक ना, ये दोनों एंगल भी हमारे कितने होंगे 60 डिग्री, मीन्स की AOB हमारे कैसा होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से लिख लेना AOB
एज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक ना, इक्विलेटरल। ये ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, इक्विलेटरल। रीजन आपको समझ आ गया कैसे। तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर की जो वैल्यू वो कितना है 231 माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, वो होता है, देख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, या फिर ऐसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक ना। तो फॉर्मूले को हम पुट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा √3/4 और इनटू में हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां से हो जाएगा 231 माइनस में √3/4 और इनटू में यहां पे कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर 4 × 441, ठीक ना। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी और यहां से उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, तो आगे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। यहां √3 की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हो, √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये होती है रूट की वैल्यू, ठीक ना, √3 की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना और इसे आगे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। तो कैलकुलेट करके देख लेना कि आंसर कितना आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक, एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर एंड हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा 15 सेंटीमीटर है रेडियस और एक हमारे पास क्या है कॉर्ड है, ठीक ना, जो कितना एंगल सबटेंड करते हैं तो 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो हमारा माइनर सेगमेंट है और जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ठीक, तो फर्स्ट हमें माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनर सेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ठीक ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो देखना एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, मीन्स की 60/360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर माइनस में। अब ये वाला भी जो ट्रायंगल है वो कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक ना, पीछे क्वेश्चन हमने बात किया है। ठीक, ये वाला ट्रायंगल भी कैसा इक्विलेटरल है क्योंकि हमें पता है कि ये 60 डिग्री है और ये दोनों जो साइड है इक्वल है, मीन्स के अपोजिट वाले एंगल भी कितने होंगे इक्वल होंगे। तो वो कितने हो जाएंगे, यहां से लिखेंगे 60 प्लस एंगल एक्स मीन्स की दिस एंगल ए प्लस एंगल एक्स मीन्स की एंगल बी इक्वल्स टू में 180 सम ऑफ एंगल। टेक 2x प्लस 60 इक्वल्स टू में 180 मीन्स की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, मीन्स की दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो भी 60 मीन्स की दिस ट्रायंगल एज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक ना। अब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक ना, इनटू में साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इनटू में साइड स्क्वायर मीन्स की 15 होल स्क्वायर। तो यहां से देखना ये हो जाएगा 1/6 और इनटू में हो जाएगा 22/7 और इनटू में हो जाएगा 15 होल स्क्वायर, ठीक ना, माइनस में √3/4 इनटू में 15 होल स्क्वायर। यहां से आप कॉमन करना चाहो तो कॉमन कर सकते हो, और यहां से कॉमन कर सकते हो मैं कितना 15 का होल स्क्वायर मीन्स की 225 को मैं कर सकता हूं कॉमन। अब हमारे पास आएगा कितना, तो यहां से मिलेगा हमें 11 अपॉन में ये नीचे कितना आ गया 21 और माइनस में
√3/4। तो कितनी ये वैल्यू में कैलकुलेट करके मिलेगी 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया मेरा पहले वाले पोर्शन का आंसर। अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं हम। तो सेकंड में फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू में एंड माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, अब मुझे मेजर वाला सेगमेंट फाइंड करना, तो मैं क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक ना, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr² और माइनस में ये कितना 20.4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और इंटू में 15 होल स्क्वायर और माइनस में 20.4। ठीक ना, 20.4 3.14 इंटू में 225 और माइनस में हो जाएगा 20.4। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करके मिलेगी। टेक 686 टेक पॉइंट में 6 कुछ ये वैल्यू मिलेगी। ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो कुछ हमें इतना एरिया मिल जाएगा। ठीक।